हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। आज अपन इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, मूलों के प्रकृति। हालांकि ये पीछे भी वीडियो में हो चुका है, नियम भी मैंने बता दिए, हल भी कर लिए। अब जितने भी क्वेश्चन अपन लेंगे केवल इतनी चर्चा करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मूलों की प्रकृति के लिए देखो, आप एक इस प्रकार से ग्रुप बना लें। बड़ा आसान है, किताब में दिया हुआ नहीं है ऐसा। जब भी अपन मूलों की प्रकृति की पहचान करेंगे तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप से तुलना करेंगे और एबीसी यानी गुणांकों का मान निकालेंगे, एबीसी का मान। जैसे एबीसी आ जाएगा उसको अपन रखेंगे विवेचक में। विवेचक को कहते हैं विविक्तिकर, ये इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मूलों की प्रकृति चेक करने का एक टेस्टर है, इससे तुरंत अपन चेक कर लेंगे कैसी होगी। एबीसी का मान इसमें रखेंगे विवेचक में। इसका जो उत्तर मिलेगा यानी इसका जो हमें हल प्राप्त होगा, उस हल को देख करके फिर मूलों की प्रकृति बताएंगे। अब उसका हल कैसा होगा, क्या होगा, तो मूल की प्रकृति कैसे निकलेगी, उसके आप 3 ग्रुप बनाएंगे। विलोम शब्द से याद कर लेना। पहला ग्रुप होगा इसका वास्तविक, तो वास्तविक का विलोम होता है काल्पनिक, अवास्तविक नहीं काल्पनिक। दूसरा ग्रुप लेंगे अपन परिमेय और इसका विलोम हो गया अपरिमेय। दो के जोड़े लेते हैं इसमें। और तीसरा ग्रुप बना लेंगे समान असमान। 3 ग्रुप में से एक एक शब्दों को, एक एक स्थिति को अपन निकालेंगे और तीनों को मिलाते ही वो मूल की प्रकृति हो जाएगी। कैसे निकालें? विवेचक का मान निकालेंगे, विविक्तिकर का। अगर उसका मान या उसका हल प्लस में आता है तो मूल वास्तविक, माइनस में आता है तो काल्पनिक। विवेचक के हल को देख करके ये पता करेंगे उसका वर्गमूल होता है, यानी उसका यदि वर्गमूल हो तो मूल होंगे परिमेय और वर्गमूल नहीं हो तो मूल होंगे अपरिमेय। अगर इस विवेचक का मान हल करने पर शून्य आ जाता है, विवेचक शून्य हो तो मूल समान होंगे और शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो तो असमान प्रकृति होगी। अब देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज है 3.5। पहले का पहला ले रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको 1 नंबर दे देंगे। नीचे इसके मानक रूप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 2। दोनों की तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो देखो a का मान यहां आ रहा है 2, तो a बराबर 2, b का मान -3 है, c का मान 5। विवेचक में रखेंगे, विवेचक कैपिटल D बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगाना, ये मान द्विघाती सूत्र से निकला है। बराबर b का मान -3 है तो -3 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 5। -3 को -3 से गुणा करेंगे प्लस के 9 और माइनस 5 दूनी 10, 10 को 4 से गुणा किया 40। यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो 40 में से 9 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 31। देखो ये विवेचक का मान आ गया। अब इसको देख करके अपन इनमें से एक एक जो मैंने ग्रुप बना रखे हैं उनमें से एक एक चीज लेंगे और मूलों की प्रकृति बनाएंगे। देखो कैसे, मूलों की प्रकृति। विवेचक को हल किया, हल में देखो माइनस आ गया, प्लस आता है तो वास्तविक, माइनस आता है तो काल्पनिक, यानी मूल हो गए
काल्पनिक। 31 का वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल होता है तो परिमेय, 31 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, अपरिमेय। तो अगला होगा अपरिमेय। और यहां देखो विवेचक को हल किया, यहां शून्य नहीं आया, शून्य आए तो समान और शून्य नहीं आए तो असमान, तो यहां लिख देंगे असमान। तो देखिए मूल की प्रकृति क्या हो गई, काल्पनिक, अपरिमेय, असमान। और यहां से एक चीज स्पष्ट और है, काल्पनिक अगर आ जाता है मूल तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो उसको किसी भी विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं, उसका कोई आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें केवल मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं और बाकी स्टेप वो के वो रहेंगे, तो इससे ज्यादा नहीं मिटाना पड़ेगा। तो देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें लेता हूं। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 द्विघात समीकरण हो गए। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान वही 2 आ गया, b का मान यहां हो गया -4 और c का मान हो गया 3। विवेचक विविक्तिकर का मान रखेंगे b² माइनस 4ac, तो b का मान हो गया -4 का वर्ग माइनस 4a का मान 2 और c का मान 3। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 16 होंगे और माइनस के आ जाएंगे 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। इसमें भी देखो ऋणात्मक मान आ रहा है, 24 माइनस की संख्या है, 24 में 16 घटाएंगे तो माइनस के आएंगे 8। तो वही चीज माइनस आ गया, काल्पनिक हो गया, 8 का वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय हो गया, 0 नहीं आया, असमान हो गया। नियम मैंने उधर लिखवा रखे, माइनस यानी काल्पनिक, प्लस होता तो वास्तविक। 8 का वर्गमूल नहीं होता अपरिमेय, वर्गमूल होता तो परिमेय। या 0 नहीं आया असमान, 0 आता तो समान। ये मूल की प्रकृति हो गई। ऐसे देखो अपन अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। बड़े आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। तीसरे में देखो इसमें दिया है 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तुलना कर लेते हैं। देखो यहां a का मान 2, b का मान यहां आ गया प्लस का 1 और c का मान हो गया -1। विविक्तिकर में मान रखते हैं b² माइनस 4ac। देखिए b², b का मान 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान यहां पर है 2 और c का मान है -1। हल करने से देखिए क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 हो गया, यहां देखो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 1 आ गया 9। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या होगी। विवेचक का मान प्लस में 9 है, प्लस आ गया यानी मूल होंगे वास्तविक। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो वर्गमूल हो परिमेय, वर्गमूल नहीं हो अपरिमेय, तो वर्गमूल हो रहा है तो ये हो गया परिमेय। और यहां 0 नहीं आया, इसका मतलब असमान, 0 आ जाता तो समान हो जाता, तो इसे लिखेंगे असमान। तो मूल की प्रकृति क्या हुई, वास्तविक, परिमेय, असमान। ये आप इसमें जो ग्रुप मैंने बनाए हैं इसको यदि याद कर लेंगे, देख लेंगे, ज्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, अभ्यास करते अपने आप आ जाएगा। अपने आप से प्रश्न पूछो, प्लस है वास्तविक, माइनस है काल्पनिक, वर्गमूल होता है परिमेय, वर्गमूल नहीं होता है अपरिमेय, 0 आता है समान, 0 नहीं आए असमान। इस प्रकार से ये प्रकृति होगी इसकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 3 अपने हो गए, अब लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा भी आप कर सकते हैं, चलो मैं ले लेता हूं। चौथे क्वेश्चन में इसमें है x² माइनस 4x और प्लस 4 बराबर
0। देखिए तुलना करें, a का मान x² यहाँ गुणांक 1 है तो a का मान 1, b का मान आ गया -4 और c का मान इसमें है +4। विवेचक में मान रखते हैं b² - 4ac। तो देखिए b की जगह मैं लिख देता हूं -4 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 1 यानी इंटू 1 इंटू c का मान 4। सरल करते हैं, -4 को 4 से गुणा करेंगे, -4 से तो प्लस के 16 होंगे और ये माइनस के हो गए 16। 16 में 16 गए 0। देखो 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है और 0 हमेशा धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं माना जाता। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 0 धनात्मक है तो वास्तविक, 0 का वर्गमूल 0 होता है परिमेय, और यहां पर देखिए विवेचक का मान 0 आ गया तो मूल होंगे समान, तो मूल हो जाएंगे समान। तो मूल हो गए वास्तविक, परिमेय, समान। 0 के लिए याद रखें 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 धनात्मक माना जाता है, तो 0 आते ही वास्तविक हो गया। 0 का वर्गमूल 0 होता है परिमेय और विवेचक स्वयं 0 हो गया, इसका मतलब समान इसके मूल होंगे। हल करने पर इसके मूल समान आएंगे। तो इस प्रकार से अपन इनको हल कर सकते हैं। तो यदि अपन इस ग्रुप को ऐसे याद कर लें तो मूलों की प्रकृति की पहचान आप तुरंत कर सकते हैं, बिना किसी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बिना कोई गलती के आप इसको आगे हल कर सकते हैं। अब इसमें एक मैं बटे वाला प्रश्न ले लेता हूं, 6वां। देखो ये है 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0। आप चाहो तो बटे की संख्या को बटे में भी रहने दो या लघुत्तम लेकर के सरल भी कर सकते हैं, क्योंकि c का मान 1/3 केवल c है, इसलिए मैं ऐसे भी इसको काम में ले लेता हूं। समीकरण नंबर 1 मानक रूप लिख दें, ax² + bx + c बराबर 0। दोनों की तुलना करें, तुलना करने पर a का मान 3, b का मान यहां आएगा -2 और c का मान होगा 1/3। विविक्तिकर यानी विवेचक में मान रखेंगे कैपिटल D बराबर b² - 4ac बराबर b का मान देखो -2 तो -2 का वर्ग -4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 1/3। 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ देखो -2 को -2 से गुणा करेंगे +4 और ये कट करके यहाँ हो गया -4। 4 में से 4 गया 0। तो अभी अपन ने हल भी किया था, तो ये होगी मूलों की प्रकृति। 0 हमेशा धनात्मक माना जाता है, तो विवेचक का मान धनात्मक आ गया, प्लस आ गया, यानी मूल होंगे वास्तविक। 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी ये हो गया परिमेय, और विवेचक 0 आ गया, इसका मतलब समान। तो मूल की प्रकृति हो गई वास्तविक, परिमेय, समान। और यहाँ वास्तविक होने का मतलब है मूलों का अस्तित्व है। हम इसे गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाकर या द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, आगे नया लेकर के नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।